सदियों से अपने अंदर कई भाषाएं, कई बोलियां, कई धर्म, कई नियम कानून, कई कौम के लोगों से बना ये प्रायद्वीप अनूठा है, अलग है, जुदा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे मुल्क को एक संविधान देना, एक धागे में पिरोना बेहद मुश्किल था, लेकिन हमारे जननायकों ने, हमारे मार्गदर्शकों ने ऐसा किया। वैसे भी एक सफल देश की पहचान होती है कि उस देश के लोग नियम कानून का कितना स्वतः पालन करते हैं, वो कितने आज़ाद हैं, उनके ख्याल कितने आज़ाद हैं, अपने ख्याल को रखने के लिए वो कितने आज़ाद हैं। भारत का संविधान कम से कम इस कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरता है। दरअसल ये वो संविधान है जो देश के अंतिम व्यक्ति को भी अपने ख्याल में रखता है और लचीला इतना कि वक्त के साथ इसमें बदलने की, ढलने की पूरी क्षमता है। तो आज हम इसी संविधान के बनने और एक बिखरे हुए देश को समेटकर एक गणतंत्र तक पहुंचने और अपने संविधान के इस खास लचीलेपन जैसे गुणों की कहानी कहेंगे इस खास इंडिया लीगल में। और इससे पहले कि हमारे संविधान के बनने और आज के स्वरूप की बात आपके सामने रखूं, आपको वो किताब ज़रूर दिखाना चाहती हूँ जिसे कहते हैं हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन। इस पूरी किताब को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ खास चित्रकारी भी दिखती है। शांति निकेतन के मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस के रहनुमाई में कई चित्रकारों ने भारत के इतिहास, पुराण, शास्त्र और लोक कथाओं से प्रभावित चित्र इसके लिए उकेरे। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे खुशखत कातिबों ने अपने कैलीग्राफी से इसे लिखा। जब हम संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले बात उसकी प्रस्तावना की होती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना उसकी भाषा की होती है, लेकिन इस प्रस्तावना तक पहुंचने की जो कहानी है वो बहुत लंबी है। आमतौर पर हम सब ये जानते हैं कि संविधान 1950 में बना, लेकिन दरअसल संविधान की जो नींव थी वो 1857 के विद्रोह के साथ ही पड़ गई थी। हमारे सैनिक चाहते थे कि हमारे देश के लिए अलग नियम कानून हो, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। इस विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद 1914 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेज़ों के सामने इस बात की मांग रखी कि किसी भी तरह से भारत के लिए उसका अपना संविधान होना चाहिए। अंग्रेज़ों ने गोखले साहब को भी धोखा दे दिया। फिर महात्मा गांधी की बारी आई। महात्मा गांधी जब भारत आए तो सबसे पहले उन्हें इसी बात की ज़रूरत महसूस हुई कि इस देश के लोगों के लिए अपने नियम कानून होने चाहिए, अपना संविधान होना चाहिए। और इस बात की सलाह उन्होंने मोतीलाल नेहरू से की। मोतीलाल नेहरू तब बहुत मशहूर वकील हुआ करते थे और बड़े नेता भी। मोतीलाल नेहरू ने इस पर काम शुरू किया और 1928 तक आते आते उन्होंने स्वराज संविधान बनाया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा बनाने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने एक तरह से मुहिम चलाया। और इस मुहिम को तब और ज़्यादा शक्ति मिली जब तमाम अन्य जननायकों ने भी नेहरू के सुर से सुर मिलाया। इसमें महात्मा गांधी भी बहुत ही अहम थे और उनकी भूमिका भी बेहद अहम थी। हालांकि अंग्रेज़ों ने ये बात अब समझ ली थी कि भारत में अब बहुत ज़्यादा दिन तक राज नहीं किया जा सकता। अनंत काल तक राज करने का जो उनका सपना है वो अब टूट रहा था। जिस तरह से भारत जग रहा था, जाहिर सी बात है कि इस जगते हुए भारत में अंग्रेज़ों के लिए नई नई मुश्किलें पैदा हो रही थीं और उसमें भी संविधान की मांग सबसे अहम थी। इसलिए 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से अंग्रेज़ों ने एक तरह का नियम भारत के लिए रखा। हालांकि इसमें वो सब कुछ नहीं था जो भारत के संविधान में होना चाहिए था। ये पूरी बात अब खारिज हो गई और हमारे नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया और इस बात की ताकीद शुरू हो गई कि हमारा संविधान है, इसलिए हम खुद इसे बनाएंगे। और इसकी कहानी तब से शुरू हो गई कि किस तरह से हमारे संविधान को बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे अब एक तरह से मूर्त रूप ले रही थी और उस मूर्त रूप को लाने तक
ये प्रस्तावना जो कि आज हम अपने संविधान में देखते हैं सबसे अहम था।